हाय सर, मैं आपको स्मार्ट TDS RO कंट्रोलर न्यू मॉडल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस न्यू मॉडल्स में क्या क्या फ़ीचर्स है, मैं इस सेटिंग में वन बाय वन जा कर के आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर्स, जो फ्रंट इसका आपका स्क्वायर दिखने में लग रहा है और आपका बैक साइड इसका राउंड लग रहा है, जो कि ईजी टू इंस्टॉल इन एनी काइंड ऑफ RO बॉडी। आप फिक्स कर सकते हैं किसी भी RO बॉडी में आसानी से। विद द हेल्प ऑफ कटर्स आप कटिंग करके ईजी से लगा करके अंदर से और इसको फिक्स करते हैं क्लैंप की सहायता से। क्लैंप भी हम देते हैं इसमें साथ में, ठीक है ना, पीछे से। अब हम इसको सेटिंग में जा कर के हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग में जाने के लिए ब्लू बटन सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं। सेट बटन को लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1111 है और आपका भी देखिए 1100 इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में जाना है तो 1100 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। हमको जाना है 1111 में, तो मिडिल बटन से हम इंक्रीज करेंगे। जैसे 1 इंक्रीज हो गया तो 1111 हो गया। 1111 करके हम जैसे ही सेट बटन दबाते हैं, हमारा सेटिंग ओपन हो जाता है। हमारा सेटिंग ओपन होने के बाद हमारा सबसे पहला फीचर्स है TDS लो लिमिट, दूसरा फीचर्स है TDS हाई लिमिट, तीसरा फीचर्स है फ्लश एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग RO, एट द टाइम ऑफ हाफ टैंक फुल, फ्लशिंग इंटरवल्स, एट द टाइम ऑफ टैंक फुल, क्लीनिंग, फिल्टर लाइफ, पूरे कंप्लीट फ़िल्टर की लाइफ यहाँ सेट कर सकते हैं। और सर्विस रिमाइंडर, आप साल में कितने सर्विस देते हैं, कितने महीने में, 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं सर्विस रिमाइंडर। उसके बाद इंड आ जाता है। उसके बाद जैसे ही लास्ट फर्स्ट बटन सेट बटन दबाएंगे तो ये लाइनिंग चलेगा तो सेव हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम चेंज करना चाहेंगे। अभी देखिए TDS आपको T181 दिख रहा है, TDS दूसरी हमारा 720 दिख रहा है। ये हमारा फ़िल्टर लाइफ है, ये हमारा सर्विस रिमाइंडर 180 आवर्स, ये स्क्रॉलिंग में दिखता है। आप इसको फ़िल्टर लाइफ, सर्विस रिमाइंडर, ऑटो फ्लशी अगर नहीं रखना चाहते तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। सिर्फ आप TDS दिखाना चाहते हैं TDS भी दिखेगा, तो आप एक अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं, डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग में जा कर के हम फिर से हम सेटिंग में जाते हैं, वन बाय वन आपको वैल्यू डाल करके दिखाएंगे। अभी जैसे 1100 आया, लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेट बटन दबाने के बाद, तो हम 1111 इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, 11 तक जाने के लिए अब बटन दबाए। जैसे ही सेटिंग ओपन हुआ तो TDS लो लिमिट दिखाए। इसका वैल्यू अंदर जाने के लिए सेट बटन अगेन प्रेस करेंगे, 120 है। अगर इसको हमको 100 रखना है तो 100 हम कर लेंगे, 120 से डाउन बटन दबा करके। जैसे सेट बटन दबाते सेव हो जाता है। अगला फंक्शन है हमारा TDS लो लिमिट। TDS लो लिमिट का अंदर का वैल्यू जाएंगे तो सेट बटन को फिर से दबाएंगे तो 150 आवर्स। इसमें थोड़ा सा कम करना है तो हम कम कर सकते हैं, बढ़ाना है तो इससे बढ़ा सकते हैं। तो 140 आवर्स हम रखेंगे, तो 140 आवर्स TDS हाई लिमिट हमने रख दिया। आगे फ्लशिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग RO स्टार्ट होने के समय फ्लशिंग कराते हैं तो कितना सेकंड आप फ्लशिंग का टाइमिंग रखना सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे आपको 10 सेकंड दिखा हुआ है, इसमें आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर 15 मिनट्स कर दिए तो 15 मिनट्स हम कर सकते हैं। जैसे ही सेट बटन दबाएँ सेव हो जाता है। आगे का फंक्शन है फ्लशिंग इंटरवल। फ्लशिंग इंटरवल जो है ना, हाफ टैंक फुल के समय आप फ्लशिंग अगर कराना चाहते हैं, इसके वैल्यू में चेंजिंग कर सकते हैं। कितने, ये मिनट्स में काउंट होता है, कितने मिनट के बाद आप फ्लशिंग कराना चाहता है, तो 30 मिनट अगर लगा सकते हैं। 1 घंटे में टैंक फुल हो रहा है तो 30 मिनट इसको रख सकते हैं। तो इसको जैसे ही ओके करेंगे इसका वैल्यू दिखेंगे। 30 मिनट ऑलरेडी है ना, तो 30 मिनट ऑलरेडी हम इसको रख सकते हैं। 2 घंटे में टैंक फुल हो रहा था, इसको 1 घंटे हम 60 मिनट सेट कर सकते हैं। ओके कर दी। अगला फंक्शन है क्लीनिंग मतलब एट द टाइम ऑफ टैंक फुल होने के समय आप जो फ्लशिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये 5 सेकेंड्स है, सेकेंड में काउंट होता है क्लीनिंग। यहाँ 10 सेकेंड भी कर सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ब्लू बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। आगे का फंक्शन है आपका फ़िल्टर लाइफ। पूरे कंप्लीट फ़िल्टर का लाइफ आप सेट कर सकते हैं आवर्स में। किसी भी कस्टमर को जो वारंटी देते हैं 1 ईयर की, तो इसमें वैल्यू आप सेट कर सकते हैं आवर्स में। जैसे इसका वैल्यू देखना चाहते हैं, सेट बटन को दबाइए, 720 है।
तो आवर्स कितने घंटे पंप चला डेली एवरेज कितने घंटे पंप चलता है, 30 दिन में कितना चलता है और पूरे 1 साल में कितना चलेगा, वो कैलकुलेट करके आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम अभी 720 हम डाले हैं या हम 750 डाल दिए, चेंजिंग करके दिखाते हैं आपको वैल्यू, सेव कर दिए। इस्केप हुआ, इस्केप का मतलब पुराना वैल्यू, और नया वैल्यू अगर रीसेट करना है तो बीच वाला दबाएंगे तो आर सेट आएगा, रीसेट हो रहा है, न्यू वैल्यू अगर डालना। जब फर्स्ट बटन दबाएंगे तो डन हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा जो चेंजिंग किए हैं। आगे का फंक्शन है सर्विस रिमाइंडर। सर्विस रिमाइंडर मतलब कितने महीने में आप सर्विस देते हैं, 1 साल में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो आप उसका वैल्यू आवर्स में सेट कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू अगर देखना चाहते हैं, सेट बटन को प्रेस करेंगे, 180 आवर्स है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। अगर हम 200 हमने रख दिया सर्विस आवर्स, 200 जैसे ही डिक्रीज होगा अलार्मिंग इसका चालू हो जाएगा सर्विस कराने के लिए। दोनों मोड में अलार्मिंग है आपका, फिल्टर लाइफ में और सर्विस रिमाइंडर। जैसे ही सेव करना है तो स्केप आएगा। स्केप का मतलब होता है पुराना वैल्यू। आप तो चेंजिंग किए हैं ना, तो चेंजिंग किए 200 आपने रखा है, तो फिर रीसेट कर रहे हैं ना, तो बीच वाला बटन दबाएंगे तो रीसेट हो जाएगा, आर सेट। फर्स्ट बटन दबाएंगे तो डन हो जाएगा, सेव हो गया। आगे एक लास्ट फंक्शन है हमारा इंड के जाने के बाद जो भी इसका वैल्यू हमने सेव किया फ्रंट पे लाने के लिए, डिस्प्ले पे दिखने के लिए, सेट बटन जैसे करते हैं दबाते हैं तो वो लाइनिंग चलता है, लाइनिंग मतलब सेव हो गया फ्रंट पे। अब देखिए आपको 750 हुआ था ना, 750 आपका फिल्टर लाइफ हो गया, और ये सर्विस रिमाइंड 200 आ गया, और ये TDS दिख रहा है 182। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।